बेटा सेम टू सेम है, आपका होमवर्क हो गया। सिर्फ दूसरे भवन की जगह स्तंभ बोल दिया। जो दूसरा भवन हम लोगों ने बनाया था उसकी जगह इन्होंने क्या बोल दिया? स्तंभ। बना ले जाओगे? घर जाइए अपने आप लगाइए और पूछिए कल अगर ना लगे तो। हाँ, कै बजे स्कूल है? करेक्ट 8 बजे स्कूल है। कौन सा स्कूल है? अभी टाइम बदला नहीं? ठीक, बस छोड़ रहे, जाओ। तभी तो कहते टाइम से आओ, तो फिर हम भी अगर 2-4-5 मिनट हमको पहले छोड़ना पड़े तो कोई हमको तकलीफ ना हो, समझ गए? और जब 2-4-5 मिनट हमारे उधर लेट आई हो 50 मिनट और 5 मिनट हमको पढ़ाने दोगे, 5 मिनट पहले जाने कहोगे, तो हमको भाई तकलीफ होगी। जाओ जल्दी जाओ, कल से टाइम से आना, ठीक है? हाँ, उठ के चले आना, सीधी सी बात इन्हें समझ लो। देखिए, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत और आधार, भैया सेम टू सेम, फिर से होमवर्क, सेम टू सेम। इस बार बहुमंजिल को उसने क्या बोला? रफली चित्र बना देते हैं। मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान, ये मकान बना दिया। और क्या कह रहा है? शिखर से मकान की छत देख रहा है तथा आधार, छत तथा आधार के अवनमन कोण, आधार के अवनमन कोण कितने कितने? 30 डिग्री और इसके समांतर रेखा खींच लोगे। अगर ये भवन कितना मीटर बचाया? अगर ये 50 है तो बेटा माना ये पूरा h है, बिल्कुल वैसे ही है कि नहीं है? तो ये 50 हो गया, हो गया। और मान लीजिए ये हो गया h माइनस, और मान लीजिए दूरी x है, अगर ये x हो गई तो ये क्या x हो गई? बस एक बार ये त्रिभुज लेकर और दोबारा ये त्रिभुज, सेम टू सेम है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। 20वां देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने की कोशिश करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ के शिखर से जब देखोगे तो जहाज हैं, और जहाज के अवनमन कोण कितने कितने बन रहे हैं? 2 एंगल इसलिए दे रखे हैं क्योंकि 2 जहाज देखे जा रहे हैं। कितने जहाज? इसलिए 2 एंगल दिए गए हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी दोनों जहाज एक ही दिशा में है, 50 मीटर की दूरी पर है, और दोनों जहाज के बीच में कितने? 50, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले हम समुद्र का तल बना लेंगे। समुद्र का, ये हमारे पास समुद्र का तल, और ये रहा हमारा प्रकाश स्तंभ। ये क्या है? प्रकाश। अब आदमी कोई यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक रेखा होनी चाहिए समांतर। ये समांतर रेखा खींच ली। अब वो एंगल बना रहा है और किसको देख रहा है? 2 जहाज़ों को देख रहा है। मान लीजिए एक जहाज को जब वो देखेगा जो यहाँ पर है, और एक दूसरा जहाज देखेगा जो यहाँ कहीं पर है। बताओ, क्योंकि पानी के जहाज की बात हो रही है, हवाई जहाज की बात नहीं हो रही है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आ गया। अब ये बताओ, ये एंगल छोटा है कि बड़ा? तो यहाँ कितना लिखोगे? 30 डिग्री। और ये एंगल तो कितना लिखोगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 2 जहाज हैं A B C,
बिंदु बी और सी पर दो जहाज आगे पीछे हैं जिनके बीच की दूरी कितने मीटर है? ये हो गया 50 मीटर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कह रहा है ये प्रकाश स्तंभ है। ये क्या है? प्रकाश स्तंभ। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है। ए बी सी, यहाँ लिख दो d, यहाँ लिख दो e। अगर ये 30 है तो ये भुजा यहाँ तक आएगी कितनी? ये अगर 45 है तो ये यहाँ तक आएगा कितना? 45। अब पहले जहाज से प्रकाश स्तंभ की दूरी मान लीजिए x है। चित्र बन चुका है पूरा, बिल्कुल आसान चित्र बना है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों ट्रायंगल को लेकर पहले x का मान निकाल लेंगे और फिर h का मान। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी? h मीटर। पहले जहाज से प्रकाश स्तंभ की दूरी तथा पहले जहाज से प्रकाश स्तंभ की क्षैतिज दूरी लिख लो। क्षैतिज दूरी वो कितनी है? x मीटर। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में आ जाओ। आ गए? एंगल कितना दिख रहा? 45। तो क्या लोगे? tan 45 ही क्यों लिया? क्योंकि इसके सामने ये भुजा लंब है और ये भुजा tan 45 बराबर लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 है और ये लंब कितना है? आधार कितना है? x बटे की चीज तो x बराबर समीकरण नंबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा त्रिभुज ले लोगे? त्रिभुज ACD। कौन सा? त्रिभुज ACD में अब की बार लोगे tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लिख दो पहले लंब बटे आधार, यहाँ लिखो। तो tan 30 का मान 1/√3। और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लंब कितना है और आधार कितना है? हाँ, इतना x इतना 50, तो टोटल x प्लस 50 बटे की चीज गुणे में बराबर h√3। समीकरण फर्स्ट से h को ही x बोल रहे हैं और x को ही h बोल रहे हैं। समीकरण फर्स्ट हमको मान x का निकालना कि h का? h का निकालना है, इसलिए x हटा के h ले आओ। h प्लस 50 बराबर h√3। तो क्या करोगे? 50 प्लस का है उसको रखो ऐसे ही, h√3 माइनस h। 50 ऐसे ही h कॉमन ले लो, √3 माइनस गुणे की चीज तो h बराबर 50 बटे, कोई समस्या? एक लाइन और बना लो संयुग्मी से। 50 ऐसे रखो, ब्रैकेट में √3 प्लस नीचे वर्गांतर बनेगा, माइनस के इधर भी वर्ग, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। √3 का वर्ग 3 होता है और 1 का वर्ग 3 में से 1 गया, तो h का मान आ गया 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे 2 से 50 कितनी बार? तो h का मान आ गया 25 √3 प्लस 1 मीटर। अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी? 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। समझ गए? लिख लो फटाफट। सरल क्वेश्चन यहाँ बीच में फंस गया आकर। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मैदान है और मैदान के आसपास कहीं
मीनार है और मीनार से देखा जा रहा है। अवनमन कोण कितने डिग्री बन रहा है? कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री बनेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले चित्र, ये रहा मैदान और मीनार की जमीन। क्लियर? ये रही मीनार। मीनार हो गए। कार कहाँ है? ये कार है। मीनार से जब कार को देखोगे, मीनार से कार को देखोगे, ऐसे तो देखोगे, लेकिन हमने कहा था कि जब भी ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो पहले सामने देखोगे। एक समांतर रेखा खींच ली। क्लियर है? कह रहा है अब मीनार पर कोई आदमी बैठा है, सामने देखता है, फिर सामने देखने के बाद सर कितना झुका रहा है, इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं, ऐसा 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। अगर ये 30 है तो ये भी हो गया 30। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब क्या बन गया? ए, बी, सी और डी। क्लियर? अब क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। कितनी? 75 मीटर। हो गया 75 मीटर। और ये वैल्यू मान लीजिए मीनार की कार से क्षैतिज दूरी x, माना मीनार की कार से क्षैतिज दूरी कितनी? कितनी? x मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब बस खत्म। यहां पर दो चीजें है ही नहीं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा एंगल? 30। tan ही क्यों लिया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1 बटे लंब कितना है? आधार कितना है? x बराबर मीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं समझे? था सिंपल सा। अतः मीनार से कार की दूरी 75√3 मीटर। ये भी भैया दोबारा आ रहा है, चित्र बनवा देंगे, लगा लेना। क्या कह रहा है? सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से, सड़क के एक ओर मकान है और सड़क के दूसरी ओर मीनार है। ठीक है? अब कहाँ बैठा आदमी? मीनार के शिखर से, यानी मीनार के शिखर पर बैठा है। मकान की छत देख रहा है और आधार देख रहा है। और एंगल कितने कितने बन रहे हैं? कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन याद चुका है। ये हो गई जमीन, ये हो गई जमीन। कहाँ हो गई? ठीक है? या ये मान लो ये सड़क है। सड़क ऐसे ऐसे बनेगी कि ऐसे ऐसे बनेगी? ऐसे ऐसे बनेगी। ये सड़क की चौड़ाई है, जैसे नदी की चौड़ाई बनाई थी। याद है कि भूल गए? ये सड़क की क्या है? अगर ये सड़क की चौड़ाई है तो यहाँ से तुमको करना क्या है? इस ओर एक मीनार बना लेना है। मकान बना लो, इधर मीनार इधर बना लो, किधर भी बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब आदमी मकान की छत पर बैठा कि मीनार की छत पर? मीनार की छत पर। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान
के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से, मीनार के यहाँ पर बैठा है। कहाँ देख रहा है? एक बार मकान की छत देख रहा है और एक बार मकान का आधार देख रहा है। तो नीचे देखेगा ना, हमने कहा था नीचे देखने से पहले उसको कहाँ देखना पड़ेगा? सामने देखना पड़ेगा। क्लियर? अब वो पहले छत को देखेगा, और फिर आधार को देखेगा। छत को देखेगा और आधार को देखेगा। अब हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं हमारे चित्र में कि यहाँ पर क्या हवा में रहेगा? ये एक रेखा और समांतर खींच लो ताकि एंगल बनाने में हमको कोई दिक्कत, अगर रेखा नहीं खींचोगे तो यहाँ पर एंगल नहीं बना पाओगे। अवनमन कोण कितने कितने? 45। तो छोटा वाला और बड़ा वाला। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं? हाँ, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना बनेगा जाकर? और अगर ये 60 है तो ये कितना बनेगा जाकर? ये तो बना ही ले जाओगे। अब देखो, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, मकान की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई h, अगर ये 10 तो इसके सामने ये भी 10, h माइनस 10। समझ पा रहे हो? सड़क की चौड़ाई या मकान से मीनार की दूरी, क्षैतिज दूरी x। अगर ये x तो ये भी बेटा x। नाम डाल दो A B C D E F। समझ गए? अब क्या क्वेश्चन लगाएं कि लगा लोगे? पहले कौन सा त्रिभुज लोगे? पहले जिसमें केवल h आ रहा है और केवल x आ रहा है, ये वाला त्रिभुज लोगे। A B D। समझ गए? छोड़ें? पक्का है? किसी बताना तो नहीं है? लगा लोगे? ट्राई कर लेना, ना लगे दोबारा पूछ लेना। दूसरा त्रिभुज तुम बताओ कौन सा लोगे? ये वाला मेरा नाम बोलो। हाँ, समकोण त्रिभुज यही तो दिख रहा है, और कोई समकोण दिख ही नहीं रहा है। त्रिभुज लेने का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, जो समकोण त्रिभुज बने बस वही लेना है। तो समकोण त्रिभुज यही तो बन रहा है, तो क्या लोगे? सी डी ई। पहला त्रिभुज ए बी डी, दूसरा सी डी ई। नहीं ले पाओगे? और पीछे 4-5 क्वेश्चन कराए थे, उसमें कौन से लिए थे? लगाए ना? नहीं घर में लगाए थे? वहाँ पे देखें अभी वही लाए नहीं हो गए जहाँ लगाए थे। हाँ भाई, तुम भी कह रहे नहीं लाए होगे। वो 2 कापी होंगी अलग अलग, जिसमें घर में लगाते होगे वो अलग है, जो जिसमें यहाँ लगाते हो वो अलग है। दोनों ला नहीं पाओगे क्योंकि बैग भारी हो जाता है। पहले साइंस भी जाते हो, फिर गणित पढ़ते हो, फिर उधर इंग्लिश पढ़ने जाते हो। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हाँ, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। ये एक नया क्वेश्चन है। समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क बनाएंगे और सड़क की लंबाई नहीं चौड़ाई बनाएंगे। एक स्तंभ इधर, एक स्तंभ इधर, और समान ऊंचाई के स्तंभ होंगे। स्तंभ कैसे होंगे? ठीक है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताया था नया क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या बताया कि आपका काम क्या, पहला काम क्या? चित्र बनाओगे। सबसे पहले हमें कुछ नहीं समझ में आया, सड़क की चौड़ाई समझ में आई। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या?
फिर दूसरी चीज़ ये समझ में आई, सड़क के दोनों ओर स्तंभ हैं। सड़क के दोनों ओर क्या हैं? तो ये भी स्तंभ बना लिया और ये भी स्तंभ बना लिया। बराबर हो गए? बराबर ऊंचाई के दोनों स्तंभ हैं, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इस सड़क को कह दो कि भैया तुम हो 100 मीटर, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि दोनों लोग समान लंबाई के ऊंचाई के हैं। तो कितना कितने हैं? h मीटर h मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब बहुत ध्यान से सुनो। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, सड़क पर कहीं पर बिंदु स्थित होगा, मान लीजिए बिंदु यहां पर स्थित है, मान लीजिए बिंदु यहां स्थित है, तो इस बिंदु को दे दीजिए नाम A, दे दिया। अब कह रहा है इस बिंदु से हम क्या कर रहे हैं? बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण, हम शिखर के उन्नयन कोण बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? शिखर के। एक बार इस बिंदु से इस शिखर का शीर्ष देखा जा रहा है और एक बार ये वाला शीर्ष देखा जा रहा है। बोलो, यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, दोनों शीर्ष देखे जा रहे हैं। अब ये बताओ, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा। अब काम करेगी बुद्धि। एंगल तो दो कह रहा है, 60 और 30। अब बताओ कौन सा 60 कौन सा 30? इधर वाला 30, इधर वाला 60। कतई गलत है। जो एंगल करीब होता है वो बड़ा होता है, जो एंगल दूर होता है वो छोटा होता है। अब बताओ, इस स्तंभ से ये भुजा छोटी है कि ये भुजा छोटी है? ये भुजा छोटी है, इसका मतलब ये इससे करीब है। इस स्तंभ से अगर ये बिंदु करीब है तो जिधर करीब होगा उधर एंगल, और जिधर दूर है उधर, और दूर हटता जाएगा तो छोटा होता जाएगा, और पास होता जाएगा तो बड़ा होता जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ये 60 और 30 सबको समझ में आया? यहाँ पर बच्चे गलती कर देते, 30-60 लिख देते तो क्वेश्चन खत्म हो गया तुरंत। समझ गए ना? ठीक है, फिलहाल आंसर आ जाएगा लेकिन चित्र के नंबर आपके कट जाएंगे, चित्र के नंबर कट जाएंगे। मान लीजिए इस बिंदु की पहले स्तंभ से दूरी, शेष दूरी कितनी बचेगी? टोटल 100 है, x इतना मान लिया, बचा क्या? 100 माइनस x। नाम रख लो, A हो चुका था, B C D A, सारे नाम हो गए। अब बस खत्म क्वेश्चन। सबसे पहले वो ट्रायंगल पकड़ो जिसमें x और h ही मालूम है। त्रिभुज ABC, इसमें ये इतना x है और इतना, पहले में x और h में संबंध बना लेंगे। और हमको इस त्रिभुज, इस क्वेश्चन में सब कुछ चाहिए। स्तंभ के बीच बिंदु की स्थिति भी चाहिए यानी x भी चाहिए, और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई यानी h भी चाहिए। तो माना प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितने मीटर तथा पहले स्तंभ से बिंदु की दूरी कितनी? अगर पहले से x मीटर तो दूसरे से, तो दूसरे स्तंभ से बिंदु की दूरी बराबर 100 माइनस x। पूछो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं। क्या बताया था? पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे जिसमें x और h हो?
एक्स एच तो इसमें भी है, लेकिन इसमें 100 माइनस एक्स है और यहाँ केवल एक्स और एच है। समझ गए? तो यही पिक कर लो। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बन रहा 60, लंब और आधार मालूम है, तो tan लेने में कोई हर्जा नहीं है। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, सीधे सीधे tan 60 का मान √3 होता है और लंब है h, आधार है x। अब क्या करोगे? x का मान निकाल लो चाहे h का मान निकाल लो। x बराबर, समझ गए? और चाहे h का मान निकाल लो x √3। चलो भाई h का निकाल लो भाई, इनको मन है कि पहले h को निकाल दो। तो h का मान कितना आ जाएगा? x √3। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, चाहे x का निकाल लो मान, चाहे h का निकाल लो। जिस प्रश्न में h पूछता है उसमें पहले x निकालते, जिसमें x पूछता है उसमें पहले h निकालते हो, जिसमें दोनों पूछा उसमें कोई भी निकाल दो। समझ गए? फिर से सुनो, जिस प्रश्न की आखिरी लाइन में h पूछे तो पहले त्रिभुज से किसकी वैल्यू निकालोगे? x की। अगर x पूछे तो पहला त्रिभुज लेकर h का मान निकालो, दोनों पूछे कोई निकाल लो। तो h का मान x √3 आ गया। क्या समझ में आ गया? अब इधर ही लगाते हैं ना। क्या करेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज AED। त्रिभुज AED में इस बार एंगल कितने डिग्री? tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1 बटे, और लंब कितना है? आधार कितना है? 100 माइनस, ये इधर ले आओ, 100 माइनस एक्स बराबर h√। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से h का मान कितना है? तो 100 माइनस एक्स बराबर x √3, ये तो h का मान हो गया। और साथ में नहीं समझे? 100 माइनस एक्स और h का मान कितना? x √3, और √3 ये वाला लगा है। अब देखो कितना सिंपल बन गया। 100 माइनस एक्स √3 3x, माइनस एक्स उधर कहाँ है में गया? 3x प्लस x बराबर 4x बराबर, समझ गए? इधर लिख लिया, उसको उधर लिख दिया। 4 बटे में भेज दें, x बराबर 100 बटे 4 से 100 कितनी बार? x का मान कितना? यहाँ तक बताओ, कोई समस्या? x का मान अगर 25 मीटर मिल गया तो समीकरण फर्स्ट से h का मान कितना? 25 रूट, h का मान भी मिल गया और x का मान भी मिल गया। अब क्या लिख दोगे? अतः प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितनी? h का मान 25√3 मीटर, तथा पहले स्तंभ से बिंदु की दूरी कितनी है? बताओ, चित्र में देखो, नहीं देख पा रहे। पहले स्तंभ से बिंदु की दूरी कितनी है? और x का मान 25 मीटर। तो दूसरे स्तंभ से बिंदु की दूरी कितनी दिख रही है? 100 माइनस एक्स, और x का मान तो 100 माइनस 25 अर्थात 75। बताओ किसको नहीं समझ में आया? लिख लीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की
दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, सिखा देते हैं, नोट करने को नहीं मिलेगा। भूमि के एक बिंदु से, तो पहले भूमि बना लो। बन गई भूमि, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहां पर मीनार बना लो। और यहां पर एक बिंदु है जो मीनार से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहां से उन्नयन कोण बनेगा, बिंदु से। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री है। नाम डाल लीजिए ए बी सी और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी, h। यहां तक बताओ, कोई समस्या। अगर मीनार की ऊंचाई तुमने h मान ली है तो त्रिभुज कौन सा लोगे, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में एंगल रहेगा tan 30। tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके सामने लंब मालूम है और ये नीचे वाली भुजा। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3 और लंब कितना है h और आधार कितना है 30। अब क्या करोगे, h का मान निकालने के लिए बटे की चीज गुणे में। तो h बराबर 30/√3। 30/√3। 3 से इसको काट लेंगे, 3 दामा 30√3। h का मान आ गया 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। समझ गए। नोट करोगे, किसी को नोट करना है, सब समझ गए, हटा दें। दूसरा क्वेश्चन देखिए। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, याद है क्वेश्चन? शायद टेस्ट में भी दिया था। चलो बना देते हैं, लिखना नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना समझ में आए जिसको पहली बार पढ़ रहा हो तो वो अपना लिख ले। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने कहा था कि पेड़ मान लीजिए कुछ है, पहले ज़मीन है, इस ज़मीन पर पेड़ है, ये रहा। ये पेड़ है, ठीक है। और इस पेड़ के साथ में अब अरे अब ठीक है, अरे ढालू जमीन है, ऊंचा तो कह रही बस। और पेड़ यहाँ है। अब पेड़ क्या होगा, टूटेगा। आंधी आई और पेड़ यहाँ से टूट गया। टूटकर जमीन पर नहीं गिर गया, टूटकर झुक गया। और कुछ ऐसे झुका कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, ऊपर वाला जो हिस्सा था वही हिस्सा ऐसे यहाँ से यहाँ टिक गया आकर। समझे? और अगर यहाँ से यहाँ टिक गया तो इस प्रकार से बना रहा होगा। तो उसने कहा पेड़ की ऊंचाई बताओ। माना पेड़ की पहले की जो ऊंचाई थी
h थी। और जहाँ से पेड़ टूटा है उस बिंदु की जड़ से ऊंचाई कितनी है? x। ऊपर वाला हिस्सा बचा कितना? h माइनस एक्स। यही h माइनस एक्स झुककर यहाँ आ गया होगा। बोलो क्या कॉमन सेंस कुछ काम चल रहा है? जो भी ऊंचाई दूरी का मतलब यह है कि आपके आसपास होने वाली घटनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। पेड़ इस तरीके से झुका होगा तो आप यही वाली लंबाई तो यहाँ आ गई होगी। ये कितनी है? ये भी कितनी है? अब ये मत कहना सर जी ये टुकड़ा छोटा और ये बहुत बड़ा दिख रहा है। दिखने से मतलब नहीं है, लिखने से मतलब है। जो वैल्यू लिखेंगे वही समझनी है। समझ गए? अब कह रहा है कि जहाँ पर शीर्ष छू रहा है, पेड़ का शीर्ष जहाँ जमीन को छू रहा है और जहाँ पर जड़ है वहाँ से दूरी कितनी है? 8 मीटर। बस पेड़ की ऊंचाई अर्थात हमको h चाहिए। क्या चाहिए? h। एक तरफ से सब बिंदु लिख दो A B C D। माना पेड़ की ऊंचाई h। माना पेड़ की ऊंचाई h। अगर पेड़ की ऊंचाई h मान ली तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ टूटा है ना। तो क्या लिखोगे? पेड़ के जड़ से उस बिंदु की ऊंचाई, उस बिंदु की ऊंचाई जहाँ से पेड़ टूटा है वो कितनी है? x। कितनी? x। अब ये त्रिभुज दिख रहा है आपको और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो त्रिभुज ABC पिक कर लीजिए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पहले हम क्या करेंगे? हमको h निकालना है। h से पहले हमको x निकालना पड़ेगा। तो ये 30 है और ये लंब है और ये आधार है। यहाँ दो त्रिभुज नहीं, एक ही त्रिभुज है। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब का मान x, आधार का मान 8। क्लियर? तो x बराबर 8/√3। समीकरण नंबर। अब दूसरा त्रिभुज तो है नहीं, तो इसी त्रिभुज में आओ जहां तुमको h दिख रहा हो। ये दिख रहा है h। ये तो कर्ण है, ये तो कोई बात नहीं। उस भुजा पर आओ जो तुमको कंफर्म हो। आधार। तो आधार और कर्ण से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है? हाँ, तो cos थीटा बराबर, तो की जगह तथा लिख लो, अच्छा लगेगा। तथा क्यों लिया cos थीटा? ये समझ में आ गया? क्योंकि हमें x से काम नहीं चलाना था, h से काम चलाना था। त्रिभुज भी दो नहीं है, सिंगल त्रिभुज है। उसी त्रिभुज में रहना है और कर्ण और आधार से कुछ कहानी बनानी है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। cos थीटा का मान बताओ कितना? cos 30। cos 30। आधार कितना है? और कर्ण कितना है? cos 30 का मान h माइनस एक्स। cos 30 का मान √3/2। 8 ऐसे ही, h माइनस एक्स ऐसे ही। बटे की चीज h माइनस एक्स बराबर 8 गुणे 2। बटे की चीज गुणे में, गुणे की चीज बटे √3। x का मान 8/√3। h माइनस 8/√3 16/√, ये उधर भेज दो। h बराबर 16/√3
प्लस 8/√3, 16 8। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ किसका मान रख दिया? क्योंकि x बराबर, इसलिए उसको अपने उठा कर रख दिया। तो 3 से तो कट रहा है, 3 अट्ठे और साथ में रूट, ये काटना जानते हो ना? तो h का मान कितना आ गया? 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3, समझ गए? नोट कर लीजिए। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखो यहां पर आधार तो नहीं लिखा हुआ है, आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री। शीर्ष एक मकान के आधार से, अच्छा एक बार आधार था, यहाँ आधार लिखा है, ठीक है, सही है। चलिए चित्र बनाते हैं। एक बार मकान के आधार से उसी मकान के शीर्ष से, एक बार मकान के ज़मीन पर बैठे हो, मकान के ज़मीन पर हो, और एक बार मकान के छत यानी शीर्ष पर हो, और देख किसको रहे हो? मीनार के शीर्ष को। मीनार के शीर्ष को ही हमेशा देख रहे हो, ठीक है ना? उन्नयन कोण बन रहे हैं 60 और 45। बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा चित्र बनेगा, आसानी से बना लीजिए। देखिए ये हमारे पास है, ज़मीन है ये, और यहाँ पर हम बनाएंगे मीनार। ये हो गई मीनार, और ये हो गया मकान। एक बार कह रहा मकान के आधार से, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। दोबारा कह रहा है मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। क्लियर है? एक बार आधार से, एक बार शीर्ष से। लेकिन जब हमने आधार से बनाया तब तो हमको एंगल बनाने के लिए सीधी रेखा मिल गई, लेकिन छत से सीधी रेखा नहीं मिली। बना ली सीधी रेखा। अब क्या करोगे? अब जो वैल्यू दी गई वो लिख लो। सबसे पहले आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। आधार वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। और शीर्ष वाला कोण कितना है? 45 डिग्री। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर। अगर ये 20 है तो ये वाली वैल्यू भी तो 20 होगी। चित्र तो जाना पहचाना है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई, माना मकान की ऊंचाई x और मीनार की ऊंचाई h। अगर ये x है होगा तो ये भी x। ये बचा कितना? h माइनस x।
क्या इतनी बात क्लियर हो गई? दो त्रिभुज पकड़कर h और x दोनों के मान चाहिए, तो चाहे पहले x निकाल लो चाहे पहले h निकाल लो। नाम लिख लो A B C D E। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा मकान की ऊंचाई x मीटर। क्या ये सिंगल 20 दिख रहा है? और इसी त्रिभुज में सिंगल h दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फिर भैया हम लोग यही लेने वाले हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD tan 60 डिग्री, लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3 और इसके लिए लंब कितना है? h। लंब कितना है? आधार कितना है? लो बेटा, पहला आंसर प्रकट हो चुका है, 20√h बराबर 20√3 मीटर। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करने वाले हैं? समीकरण नंबर सेकंड बनाने के लिए, यानी कि उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेंगे, है ना? त्रिभुज CDE, समकोण त्रिभुज ही लेते हैं। दिख रहा है वाला त्रिभुज सबको? त्रिभुज CDE में क्या लेंगे? tan 45 डिग्री। फिर से लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 होता है। लंब की बात करें तो h माइनस, और आधार की बात करें 20 बट्टे की चीज h माइनस x बराबर। क्लियर है? वैल्यू का है कि चाहिए, h की कि x की? तो h का मान रखोगे समीकरण फर्स्ट से। h का मान है कितना? 20√3 माइनस x बराबर, x उधर भेज दो क्योंकि वो माइनस का है, और 20 इधर ले आओ तो 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर और मकान की ऊंचाई √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए? नोट करो फटाक से, हाथ तेज चलाना जिसे नोट करना है। तो ये जमीन है, ये स्तंभ है, और स्तंभ की जो परछाई पड़ रही थी वो कितनी पड़ रही थी? जब परछाई की लंबाई नापी गई तो 20 मीटर लंबी परछाई निकली। स्तंभ की ऊंचाई पता करनी है। सूर्य जहां उन्नयन कोण बनता है वैसे सीध में सूर्य होता है, और यह है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कह रहा मीनार की ऊंचाई बता दो। इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं पूरी किताब में। माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी? h मीटर। त्रिभुज ABC में ये कोण, ये भुजा, लंब आधार, tan 30 डिग्री बराबर
लंब बटे tan 30 का मान और लंब का मान आधार का मान, तो h का मान कितना, h का मान कितना, 20/√3, या इस √3 को ऊपर ला सकते हो। h बराबर 20/√3, √3 से गुणा, √3 से h बराबर 20√3/3 मीटर। चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, ये ज़्यादा सटीक है, ये थोड़ा सा खतरा भरा है कहीं ऐसा ना नंबर कट जाए। अतः स्तंभ की ऊंचाई 20√3/3 मीटर। समझ गए? लगा लोगे अपने आप? ये तो एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो भैया यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी, तो इसकी छाया h√3 गुनी। एक मीनार की छाया उसकी √3 गुनी है, तो अगर ये h तो ये h। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? A B C, तो जो यहाँ एंगल बन रहा है वो मान लिया थीटा बन रहा है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी, तो छाया की लंबाई h√3 मीटर। समझ पाए? तथा उन्नयन कोण कितना मान लिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB ये एंगल, ये भुजा लंब बटे आधार, क्या tan थीटा बराबर लंब बटे tan थीटा। ऐसे रखो, लंब का मान h है, आधार का मान h/√3 है। तो tan थीटा बराबर h से h काट दें, 1/, अगर इधर tan है तो इधर भी tan बनाएंगे। tan में कितने का मान 1/√3 होता है? 60 का। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। समझ गए? ये बना लिया मीनार, ये हो गई उसकी छाया। हाँ, छाया तुम्हें बहुत समझ में हुई, परिवेश साहस ही ना ही। और कह रहा उन्नयन कोण बताओ। माना उन्नयन कोण कितना है, थीटा, और यह है 45 मीटर, और ये हो गया 45√3 मीटर।
नाम डाल दो ए बी सी, माना उन्नयन, माना उन्नयन कोण कितना, थीटा। त्रिभुज पिक कर लो, क्वेश्चन खत्म। त्रिभुज ए बी सी में क्या ले लोगे, tan थीटा, लंब बटे आधार, tan थीटा यूं ही, और लंब कितना है, आधार कितना है, 45√3। पढ़ लो, फिर बातें करते रह जाओगे जीवन भर। 45 से 45 कट गया। tan थीटा बराबर 1/, इधर tan थीटा है तो इधर भी बना लो। ये समझ में आता, tan 30 कैसे लिख दिया, तो थीटा बराबर, अतः उन्नयन कोण 23 डिग्री। समझ गए? चलो 5 मिनट अभी है। हाँ, चित्र तो बना हुआ है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यह 20 मीटर लंबी डोर जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी ये नीचे को झुक नहीं रही है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना खंबे की ऊंचाई ऊंचाई बराबर h मीटर। अब क्या ले लोगे, त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है और ये, तो tan लगा दोगे, क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्या लगाओगे, लंब और कर्ण से क्या बनता है, sin 30 बराबर लंब बटे sin 30 का मान, और लंब का मान h और कर्ण का मान 20। 20/2 कौन, h का मान हो गया 20/2। 2 से कितनी बार कट गया, तो h का मान हो गया 10 मीटर। बताओ क्या समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, आज इतने, बाकी कल।